गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अमृत नाम का एक तत्व इस दुनिया के अंदर है और उस तत्व का काम है जीव को अमर कर देना। उसकी केवल कल्पना की जाती है, परंतु जरा ढूंढ करके देखो वो अमृत तत्व है कहां। जिसका रसास्वादन सोच करके देखो कितना मधुर होगा, कितना अद्भुत होगा। सोच करके देखो। उसे पीते समय आनंद ही आनंद आएगा। केवल इतनी ही बात नहीं है, उसकी कुछ बूंदे चख लेने पर आदमी के जीवन में एक मस्ती आ जाएगी। जो चिरस्थायी है, अगर एक बार मस्ती आ गई वो चिरस्थायी है। बहुत अच्छे से दुनिया को झांक करके देखो। और ये बड़े अच्छे से एक सोच करके देखो कि ऐसे आदमियों को ढूंढो जिन्होंने उस अमृत को पिया है। अगर तुम ढूंढ करके देखोगे तो केवल एक ही बात नजर आती है। जो महापुरुष हुए हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो वीर हुए हैं, जो बलिदानी हुए हैं, जिनको पता है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वहां पर हमारा मरण ही मरण है, परंतु वो फिर भी उस रास्ते पर गए। तो कोई तो मस्ती होगी उनके पास में, कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसको उस रास्ते पर लेकर के चली। हम देखते हैं ऐसे संत महात्माओं को, ऋषियों को, जिन्होंने अपने सारे सांसारिक सुख छोड़ दिए। घर परिवार, मैं ये नहीं कह रहा कि घर परिवार छोड़ करके कोई व्यक्ति उस अमृत रस को पा जाता है। ऐसे भी तुमने देखे हैं जो राजाओं के घर में पैदा हुए, राजकुमार बने। और दूसरी कह रहा हूं, विश्वामित्र को देखिए जो विश्वरथ नाम के राजा थे। उन्होंने राजपाट ही नहीं, सारा संसार छोड़ दिया। और उस रस को प्राप्त किया। कोई तो रस आया होगा, उन्हें कुछ तो दिखाई दिया होगा उसमें, तभी उन्होंने उसको छोड़ा। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई, हमने अमृत को छोड़ करके जहर को पीने लग गए। बहुत तोल करके देखेंगे भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी, तोल करके देखेंगे। तोल करके क्या देखेंगे? मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं। आपको मतलब आप अपने अतीत में जाएं, अपने अतीत में जाकर के ये देखें कि कोई स्वाद आपको पहली बार कभी लगा होगा, नहीं हुई होगी।
वो जो इच्छा पैदा हुई, वो इच्छा आपको मजबूर करने लगी। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, वो जो पहली बार इच्छा लगी, जिसने आपको स्पर्श कर लिया, आपकी चेतना को स्पर्श कर लिया, जैसे मिट्टी के अंदर जाकर के बीज पैदा हो जाता है, ऐसे ही उस इच्छा का बीज आपके अंदर पैदा हो गया। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि आदमी को नमक मीठा खट्टा कड़वा नहीं खाना था, परंतु ये जरूर कह रहा हूं, जिंदगी का संतुलन तो खराब नहीं करना था। और उसी इच्छा ने क्या किया, इतना विस्तार इतना विस्तार इतना विस्तार लेते चली गई। मैं कल परसों कह रहा था कि आज के आदमी का जीवन का, पूरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, किसमें आदमी लगा हुआ है? कमाना, खाना, खाना अर्थात इंद्रियों की पूर्ति, मन की इच्छाओं की पूर्ति। मैं पूछ रहा हूं, इससे आगे क्या किया, क्या हुआ? जब कहीं जाकर के हम इस बात को देखते हैं कि इंद्रियों के स्वाद ऐसे हैं जो एक बार चख लेने के बाद मन में बार बार उसी की चेष्टा को पैदा करते हैं और मन से उसी चीज को खींचते हैं। मैं कुछ दिन से आपको उपासना के बारे में बता रहा हूं। जिसको ये खींचता है वही उपासना है, जिसको ये खींचता है वही उपासना है, मन खींचता है वही उपासना है। मन उसी चीज को चाह रहा है। और आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। हमारी चेतना बंध गई, कैद हो गई उसी सुख में, उसी स्वाद में, उसी रस में जो अमृत का रस होना चाहिए था, अब वो जहर का रस हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर जरूरत से ज्यादा अमृत को पिया जाए तो एक सीमा के बाद वो अमृत भी जहर बन जाता है। एक सीमा के बाद वो अमृत भी जहर बन जाता है। अमृत भी एक सीमा तक अमृत होता है। भौतिक संसार के संतुलन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भौतिक संसार के संतुलन को हम भौतिकता से ही बना सकते हैं। भौतिकता से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये जो रस हमको लग गए, इनको हमको हटाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जहर की तो गुंजाइश ही, अमृत की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे। इनके अंदर इच्छा तो पैदा ही नहीं हो रही उस अमृत को पान करने की। ये तो उस जहर को पीना चाहते हैं। मेरे से एक बहन
सुबेरे बात कर रही थी कि बुढ़ापे की उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं। अब एक चीज दिख रही है, इस समय कोई चीज काम आने वाली नहीं है। भगवान के अलावा इस समय कोई चीज काम आने वाली नहीं है। सारी जिंदगी लगा दी इस भटकाव के लिए, ये कर वो कर, इसका कर उसका कर। मैं करने को मना नहीं कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, परंतु मोह माया में जो जिंदगी को लगा दिया गया, आज वो कह रही है बुढ़ापे में जिनके लिए मैंने सारी जिंदगी लगाई, आज मुझे वो छोड़ करके चले गए। अपने शरीर का, अपने घर का सारा काम आज भी मुझको ही करना है, इस अवस्था में जबकि उम्र उनकी 80 से ज्यादा हो चुकी है। उस समय पर जब वो ईश्वर की तरफ चल सकते थे, तब मोह माया की अज्ञानता ने उनको ये सब बोध नहीं होने दिया। काश उनको भी ये बच्चों को, उनको वो अमृत छुआ होता तो वो आज स्वार्थी नहीं होते और अपने ही माता पिता को छोड़ करके इस कदर मरते हुए देखने के लिए नहीं जाते। इंद्रियों के अंदर चेष्टा है, प्रयत्न है, प्रयास है, परंतु जो ज्ञान है उसी के लिए तो करेंगी। पद, सम्मान, संग्रह, वर्चस्व, स्वाद, ये भी ऐसे हैं जो बार बार अपनी तृप्ति चाहते हैं और कभी समाप्त नहीं होती। वो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी लग गई हैं कि वो निरंतर हमें मजबूर करती रहती हैं। दिन पर दिन तीव्र होती जाती है उनकी मांग, उनकी भूख अधिक उग्र बनती चली जा रही है। ठीक इसी प्रकार आत्मा की आकांक्षा केवल एक ही रहती है, वो है प्रेम, और वो अमृत और कोई नहीं है। प्रेम ही वो अमृत है। अगर सचमुच वो प्रेम मिलने लग जाए, मैं कहता हूं छोटा सा नवजात शिशु से लगा करके और बूढ़े तक सबको उस प्रेम की जरूरत है। सचमुच वो प्रेम जिसको मिलता है वही समर्थ है। जिसको वो प्रेम मिलता है वही समर्थ है, बाकी कोई समर्थ नहीं है। वासना, तृष्णा, अहंता जो व्यक्ति को पैदा होती है, ये सांसारिक लोकेशनाओं के कारण पैदा होती हैं। संसार को अगर पालना है तो इनकी भी जरूरत है। अगर आपको सांसारिक जीवन को जीना है तो इनकी भी जरूरत है। मैंने संत, महात्मा, ऋषि और यहां तक के उन राजाओं की भी बात की, राजकुमारों की बात की, जिनके पास में भोग विलास के किसी साधन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी अंतर चेतना ने उनको धिक्कारा।
और धिक्कार करके कहा कि इस रास्ते पर नहीं जाना। उन्होंने जीते जी उस रास्ते को छोड़ दिया। अरे पैदा होने से ही तो राजकुमार थे, पैदा होके ही तो राजकुमार थे, पर मरने के बाद क्या थे? उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति, जो चेतना की वास्तविक स्थिति है, उसको समझा। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान देना, इस दुनिया का राजा भगवान की दुनिया का बेशुमार कंगला, और इस दुनिया का बेशुमार कंगला उसकी दुनिया का राजा हो सकता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संसार का राजा तो टेम्परेरी है, परंतु भगवान की दुनिया का राजा परमानेंट है, स्थायी है। सामान्य मनुष्य की समस्त बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियां उसके जीवन में सक्रिय रहती हैं, सामान्य मनुष्य कहा है। परंतु जिनकी इंद्रियां इच्छाओं के बंधन को तोड़ने लग जाती हैं, वो सामान्य नहीं, उस क्षेत्र में असामान्य हो जाती हैं। दोबारा से कह रहा हूं, इंद्रियों की बात कही है मैंने। जिनकी इच्छाएं प्रबल होने लग जाती हैं, जो सीमाएं, मर्यादाएं उनको तोड़ने लग जाती हैं, इच्छाएं भड़कने लग जाती हैं, और अधिक पाने की कामनाएं पैदा होने लग जाती हैं, वो लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, अहंकार इनसे ग्रसित हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं? हमारी ही अपनी अंतर चेतना को क्षीण करती हुई चली जाती हैं। मेरा मतलब ये समझाने का केवल मैं एक बात पर लेकर के आना चाहता हूं, व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उपासना का मतलब है, जो मैंने अभी कहा, जो इंद्रिय भोग लग जाते हैं और जिनके कारण वासना, तृष्णा और अहंता पैदा हो जाती है। आप तोल करके देखो, वो व्यक्ति की जिंदगी को नरक बना देती हैं कि नहीं बना देती? अगर बना देती हैं तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? हमें इन दुष्प्रवृत्तियों को हमको मिटाना पड़ेगा। इच्छाओं के रूप में ये हमारे अंदर सक्रिय होती हैं, और जब ये हमारे अंदर, हमारी चेतना में, हमारे अंदर माने हमारे परिवेश में, हमारी चेतना में जब ये सक्रिय होती हैं, तो अंदर से आप अपने आप को देखो, आपकी अपनी चेतना इनके वशीभूत होती है कि नहीं। बाह्य कलेवर को मत देखना, आंतरिक स्थिति को देखना। वो इनके हमारा अपना आपा इनके वशीभूत होकर के चला जाता है। प्रलोभन, जरा सी प्रलोभन आदमी की सारी उपलब्धियों को नष्ट कर देता है। जरा सा प्रलोभन। कैसा प्रलोभन? जैसे दूध में एक बूंद मिट्टी का तेल सारे दूध के महत्व को खत्म कर देता है, ऐसे ही जरा सा भी वासना, तृष्णा और अहंता का जरा सा एक कण का प्रभाव भी हमारी प्रामाणिकता को नष्ट कर देता है। तोलो, सोचो, समझो, जानो इस बारे में, महसूस करो, वरना मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं
तो केवल एक ही तरीका है, कि हम भौतिक संसार में जितनी आवश्यकता है केवल उतनी की पूर्ति करें, बाकी सारी की सारी पूर्ति आत्मिक संसार की करें, बाकी सारी की सारी पूर्ति आत्मिक संसार की करें। सोचो, लोभ मोह वासना तृष्णा, इससे पूर्ति होती है भौतिकता की। करुणा ममता स्नेह दया सेवा भाव प्रेम, इनसे पूर्ति होती है आत्मिक संसार की। जब तक हमारा वो आत्मिक संसार नहीं जगेगा, भौतिक संसार हमारे आत्मिक संसार पर हावी रहेगा। अगर उससे हम निकलना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, जो हमारा भौतिक संसार है वो तो चलना ही चलना है, रोका नहीं जा सकता। हमने जन्म लिया है, जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है उस उद्देश्य को पूर्ण हमको करना ही करना पड़ेगा। साथ में अपनी आत्मीयता को भी विकसित करना पड़ेगा, अपनी आत्मीयता को भी विकसित करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने जन्म को लिया है। मोह माया धन संपत्ति के ढेर लगा लो, कोई काम नहीं आने वाला। मैं यहां ये भी नहीं कह रहा हूं कि इतने बाबाजी हो जाइए कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, परंतु ये कह रहा हूं जितना आत्मीयता का, अपनेपन का, प्रेम का, लगाव का, अरे पाप नहीं प्रेम, वो जितना बढ़ता चला जाएगा आपकी उपासना उतनी ही साकार होती हुई चली जाएगी। आपकी उपासना उतनी ही साकार होती हुई चली जाएगी। अपनी उपासना को साकार करना है तो हमें उस कर्म को अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा, उस कर्म को अपने व्यवहार में क्रियाशील करना पड़ेगा, जो हमारी चेतना में परिवर्तन को, जो हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में हम उस परिवर्तन को ला दे कि परिवर्तन के नाम पर वहां पर भगवान आकर के बैठ जाए। उस परिवर्तन को हमको लेकर के ही आना पड़ेगा। जब तक ये पाप हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये हमें शांति से नहीं रहने देगा। सांसारिक जीवन में शरीर की जो यात्रा है, आहार निद्रा उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। आहार और निद्रा उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। ये इंसान नहीं, पेड़ पौधे भी सोते हैं। आप लोगों ने देखा हो, जैसे ही सूरज छिपता है कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके पत्ते सुखड़ने लग जाते हैं और फूल तो मुरझाई जाते हैं। परंतु आपने देखा हो, जैसे ही सूरज निकलने को आता है उससे पहले ही पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, चिड़िया फुदकने लग जाती हैं, पेड़ पौधे पत्ते खोलने लग जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। मैंने अभी बोला है, आहार और निद्रा व्यक्ति की पहली दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं भौतिक संसार की। पर मैं पूछ रहा हूं,
क्या ये जीवन खाने के और सोने के लिए मिला है? क्या ये जीवन खाने और सोने के लिए मिला है? क्या आपने अपने जीवन की कोई योजना बनाई है? कैसी योजना? भाई इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है। अच्छा, जगे भी तो काहे के लिए जगे? आंख खुलते के साथ ही चाय चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ उसके लिए जगे? अरे कुछ अच्छा करिए, अपने दोस्त दुर्गुणों को धोइए, अपने अंदर की उठती हुई इच्छाओं को देखिए, अपनी उन कल्पनाओं को देखिए। मैंने शुरू में कहा था, अमृत की बात आपसे शुरू में करी थी कि अमृत नाम का एक तत्व दुनिया में है, पर आपके अंदर भी है। कहां है? अपनी कल्पनाओं में देख लो। कोई भी चीज, जितना विज्ञान है, पहले कल्पना में आया है, फिर उसको पाने की इच्छा जगी है। हमारी कल्पना में अगर अमृत को पाने की इच्छा तो कोई नहीं रोक सकता, परंतु जहर को पीने की इच्छा तो कोई नहीं रोक सकता। यही छूट है। आप जगे हैं, पर मन सारा दिन करता रहता है, कैसी बंधन से छुट्टी मिले तो लेट जा, सो जा। सो लिए तो खत्म। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने देखा है बहुत सौ को प्रवचन सुनने में इतनी अच्छी नींद आती है कि बिस्तर में भी नहीं आती। गुरुदेव का साहित्य पढ़ने में इतनी बढ़िया नींद आती है कि वो बिस्तर में भी नहीं आती। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अपने कोर्स की किताबों को पढ़ते हैं तो उनको जम्भाइयां आने लग जाती हैं, रस नहीं आता। ये क्या है? चेतना पर चढ़ा हुआ प्रमाद। याद रखना जो बोल रहा हूं, उपासना की बात बोल रहा हूं। आपको उस प्रमाद को मारना ही होगा। जो प्रमाद चढ़ा है उस प्रमाद को आपको मारना ही होगा। कैसे मरेगा? शैतान सवार है, शैतान सवार है। एक बिटिया की अभी शादी हुई है, वो मुझसे कह रही थी कि मेरी ससुराल में हर आदमी गाली दे करके बोलता है, और वो सोचते हैं कि जो गाली सुन रहा है उस गाली देने वाले को बड़प्पन मिल रहा है उससे। गाली सुन जो रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, वो उस गाली देने वाला अपने बड़प्पन को महसूस करता है कि इससे मुझे बड़प्पन मिल रहा है, ये मेरी इज्जत कर रहा है। परंतु ये नहीं देख रहे माहौल खराब हो रहा है। अगर वो गाली सुनने वाले ने गाली सुनने से मना कर दिया, उसने कहा मीठा बोलो तो मुझे अच्छा लगता है, परंतु उनको अच्छा लगता है गाली दे करके बोलना। वो उस बुराई में ही बड़प्पन समझते हैं। मैंने आहार की बात कही थी, रोज पकवान खाने को मिले, मिठाइयां खाने को मिले, हर आदमी अंदर से ये चाहता है। भोग विलास हर आदमी चाहता है, परंतु ये नहीं देख रहा मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। इतनी अकल नहीं है आदमी को। मैं तो कह रहा हूं जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें बहुत सुख देना चाहते हैं, परंतु उस सुख को पाकर के आपको ये तो देखना चाहिए मेरी इंद्रियों की चित्तवृत्तियां, जो हमारी चित्तवृत्तियां हैं, उन पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है।
समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि जो भोग विलास चल रहा है वो बराबर बढ़ता हुआ चला जाए, वो बात तो समझ आ रही है, परंतु प्रेम की बात किसी को समझ नहीं आ रही। उस प्रेम की, उस अमृत रस के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि मेरे रिश्ते के अंदर वो अमृत भी छुपा हुआ है। उस अमृत को कोई नहीं पीना चाहता। एक बार एक बच्चे की शादी तय हो गई। शादी तय इस बात पे हुई कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। बात मान ली गई। बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, इसलिए बात मान ली गई। परंतु जब शादी होने लगी, शादी के बाद लड़की की विदाई आई, तो उन्होंने कहा कि हम तब लड़की को विदा करेंगे जो हमारे यहां नदी बह रही है वो दूध की नदी बहे। अब सारी बात तो संभव थी, पर दूध की नदी बहाना तो संभव नहीं था। परंतु हुआ क्या, उस लड़के का जो नाना था वो जिद कर बैठा, मुझे शादी में जरूर जाना है। और जब वो जिद कर बैठा तो अब वहां लड़की पक्ष देख लेगा कि बूढ़ा आया है तो लड़की को नहीं देगा, इसलिए उनको छुपा करके कार में बैठा लिया और कार में ही बैठे रहने दिया। जब लड़की वाला लड़की को विदा करने से मना कर दिया और वो निराश हो गए और चलने के लिए आए कार में, तो उन्होंने पूछा कि लड़की कहां है। उन्होंने कहा जी भेजने से मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं हमारे यहां जो नदी बह रही है ये दूध की नदी बहनी चाहिए, तब लड़की को विदा करेंगे। तो नाना कहने लगा ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, दूध की नदी बह जाएगी। उन्होंने कहा कैसे बह जाएगी? क्योंकि उनसे कहो जाकर के पहले पानी की नदी को रोकने का प्रबंध करें, हम दूध की नदी को बहाने का प्रबंध करेंगे। अब पानी की नदी तो रुकनी नहीं थी क्योंकि वो तो प्रकृति का स्रोत था, वो रुकनी नहीं थी। तो लड़की वाला कहने लगा जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो इतनी अकल कहां से आई। प्रकृति ने अगर बच्चा जवान बूढ़ा दिया है तो जरा देखो बाबा दादी का और पोते पोती का कैसा प्यार होता है, कैसा लगाव होता है। उस उपासना को बच्चे के अंदर, वृत्ति के अंदर उतारने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। वहीं से संस्कार मिलना शुरू होता है, वहीं से प्रभाव आना शुरू होता है, वहीं से उपासना आनी शुरू होती है। स्थिति बिल्कुल बदलती पलटती हुई चली जा रही है। आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ऐसा ही होगा। तो छोटे बच्चे भी तो जिद पर अड़े हुए हैं, ऐसा ही होगा। आज सच को देखो, आज सच्चाई को पहचानो।
उस मोह माया से जिससे हम अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं, उसके अंतिम परिणाम क्या होंगे? मेरा आज आपको कहने का केवल एक ही वो है, क्या उपासना आपके लिए आवश्यक है या नहीं? आहार निद्रा की बात मैंने भौतिक क्षेत्र में कही, कितनी जरूरी है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे भौतिक क्षेत्र में आहार निद्रा की जरूरत है, आत्मिक क्षेत्र में क्या उपासना की जरूरत नहीं है? महसूस करो, उस भूख को महसूस करो। इंद्रिय भूख ने इतनी तड़फन बढ़ा दी कि वो केवल अपने रस को चाहती है। आत्मा का रस गौण हो गया, जो हृदय का रस है वो गौण हो गया। उस पर इतने कसाए कलबश चढ़ गए कि उसकी सिसकती हुई आवाज को बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, शरीर अगर लाश हो जाए तो शरीर से आप क्या कर लेंगे? अरे शरीर जब सक्रिय होता है, चैतन्य होता है, प्राणवान होता है, तभी तो आप उससे कुछ कर पाते हैं। जो आज विकारों के रूप में विकृतियां हमारे ऊपर चढ़ती हुई चली जा रही हैं, वो हमारी चेतना को दबाती हुई चली जा रही हैं। कैसे कहूं, अपनी जिस बात को मैं पूर्ण करना चाह रहा हूं, समय मुझे ललकार रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कल भी इसी उपासना की आवश्यकता पर मैं जोर दूंगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपनी आवश्यकता को अंदर से महसूस करिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपनी आवश्यकता को महसूस करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अकेला प्रयास क्या कर लेगा अगर आत्मा साथ नहीं देगी, परमात्मा साथ नहीं देगा? प्रयास की भी जरूरत है, पर प्रयास के अंदर ईश्वर की भी जरूरत है। आपके अकेले के प्रयास से कोई काम पूरा होने वाला नहीं है। जब तक अंतर का प्रयास नहीं चलेगा, बाहर का प्रयास केवल दिखावा, खोखला रह जाएगा, उसमें केवल भौतिकता रहेगी। आप धन दौलत कमा सकते हैं, आप साधन कमा सकते हैं, आप अच्छा आहार जुटा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जब तक वो आत्मिक रस नहीं पैदा होगा, आत्मिक रस नहीं पैदा होगा, ये बाहर का सब बेकार है। इसलिए बड़े ही आत्मीयता के साथ आपको कह रहा हूं, आत्मीयता के साथ आपसे कह रहा हूं, उस आत्मीयता को जगाना नितांत आवश्यक है,
नितांत आवश्यक है, क्योंकि समय अभी मंजूरी नहीं दे रहा। इसलिए कल फिर और आगे भी मैं उपासना पर ही पूरा जोर आप पर लगाऊंगा। बहुत जरूरी है अंतरात्मा को जगाना, अंतरात्मा को जगाना। आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, इसलिए अपनी अंतरात्मा को जगाना बहुत जरूरी है। उसी से संसार है, उसी से सब कुछ है। इसलिए मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। कल इसी बात को फिर समझाऊंगा। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, फटाफट यज्ञ की तरफ को चलेंगे और यज्ञ करेंगे। फिर से निवेदन कर रहा हूं, जिनको अपनी आहुतियां डलवानी हो वो लिखते जाएं। मैं उनके नाम नोट कर लेता हूं और उनके लिए आहुति डलवा दूंगा। दोबारा से कह रहा हूं, खोखला काम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंतरात्मा साथ नहीं देगी कुछ नहीं होगा। जिनको आहुति डलवानी है वो लिख दें। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। आज एक बच्चे का नामकरण भी है गंगा विहार में। एक बच्चे का नामकरण भी है। उल्टे हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। ओम एक आचमनी जल चढ़ाकर पृथ्वी माता के चरण स्पर्श। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं और कसम खाएं कि सम्मान करेंगे सबका। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें। और फिर से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, प्रेम की उपासना
सम्मान की उपासना, यही सबसे बड़ा चीज है। संकल्प लीजिए, ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक का पूजन, आत्मा का पूजन, चेतना का पूजन, अपनी स्वयं का पूजन करिए। दीपक को तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश को पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादेयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततौ नमस्कारम करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करो। मैं निवेदन कर रहा हूं, तिलक करने का मतलब चित्र को तिलक करने से नहीं है। गुरुदेव माता जी को आपने तिलक किया तो वो आपके हृदय में है, वहां जगाओ, वहां तिलक करो उनको। गायत्री माँ आपकी चेतना है, उसको तिलक करो। अपना आत्म सम्मान है आपका, उसको तिलक करो। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करिए। एक साबुत पुष्प, पूजन का मतलब ये दिखावा नहीं कह रहा हूं, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करिए और लोक मंगल की, आप अपने जीवन में आत्म सम्मान की और अपने जीवन से लोक कल्याण की भावना। एक पुष्प लीजिए, समर्पण करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। आसन के रूप में भगवान को पुष्प विराजमान, खुशियों में भगवान रहता है। बूंद बूंद करके 4 बूंद चढ़ाएं और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ दें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेद्यामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, कोई सिक्का या चावल। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधानम। मैं परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी से, जो सूक्ष्म रूप में आप सबके साथ विराजमान हैं, सबकी रक्षा की कामना कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, ये परिवार उन्हीं का है, ये सुरक्षित रहे। हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं, उन्हीं का परिवार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई किसी को अपना बना सकता है तो केवल सेवा। और सेवा का मतलब क्या हुआ?
सेवा का मतलब चापलूसी नहीं होता है। सेवा का मतलब है आप जिस चीज की पूर्ति करने के लिए भगवान ने पैदा किए हैं, अपने धर्म को निभाइए और उसकी पूर्ति करिए। अपने उल्टे हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से अपने धर्म को निभाइए, भगवान धर्म आपकी रक्षा करेगा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। जैसा मैंने कहा था कि आज एक बच्चे का नामकरण है, इसका नामकरण करेंगे, सब मिलकर के बच्चे को नाम देंगे। परिजनों में से एक जो बुजुर्ग हों, जो वयोवृद्ध हों, मैच्योर हों, इस कलश के अंदर भगवान का अवतरण हुआ है, देव शक्तियों का अवतरण हुआ है, गुरुदेव और गायत्री की शक्ति आई है। बच्चा पिछले जन्मों से अपने उन जन्मों के संस्कारों को लेकर के आया है जो उसकी चेतना के साथ लगी है प्रभाव के रूप में। देवत्व बच्चे के अंदर जागृत हो, पिछली असुरता उसके अंदर से निकल जाए। निमित्त मात्र, क्योंकि सर्दी का समय है, निमित्त मात्र एक पुष्प को कलश में डुबा करके बच्चे के ऊपर सब भावना करें, पूरा परिवार जितना जुड़ा हुआ है सब भावना करें कि असुरता हट रही है, गुरु गायत्री की कृपा उस पर जा रही है, उसका संस्कार बदल रहा है। बच्चे को में निष्ठा भावना उनको जगाया जा रहा है। इंद्रिय प्राणता, स्वार्थपरता, निरुद्देश्यता, जो भविष्य के बारे में असंतोष को, असंयम को पैदा करे, उनको हटाया जा रहा है। बच्चे के जीवन को परिष्कृत किया जा रहा है। आप सब भावना करेंगे, जीवात्मा शिशु में ईश्वर प्रदत्त जो सुअवसर जन्म का मिला है उसको साकार करने का, उसके अंदर मादा जगे, सत्प्रवृत्तियां श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में उसके ऊपर काम करें। सब प्रार्थना करेंगे कि बच्चा अच्छाइयों से प्राणवान बने। आप इसके ऊपर छोड़ा छीटा दीजिए। ओम आपो हिष्टामयो भुवै ताने ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वह शिव तमो रस है तस्य भाजते न उस्तीरिव मातरः ओम तस्मा अरंग गामवो यस्य छयाय जीवन्तः आपोजन यथाचन। जैसा मैंने अभी कहा कि पूर्व जन्म से बच्चा अपने अंदर, हाँ बेटा अभी करूंगा, ऋषि का आवाहन रह गया है, अभी कर दूंगा। पूर्व जन्म से बच्चा अपने अंदर पिछले जन्मों के संस्कार को लेकर के आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कूप मंडूक बच्चे भी होते हैं जो किसी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और इधर उधर छुपे रहते हैं, बचने के लिए छुपे रहते हैं। इस बच्चे में उस तरह की कोई आंतरिक भावना ना हो, बच्चा पूरी तरह से ईश्वरीय गुण से प्रभावित हो। बच्चे की कोई बुआ हो, बहन हो, वो बच्चे को मेखला पहनाएगी। मेखला माने तगड़ी, तगड़ी माने वो लंगोट का पक्का हो, ब्रह्मचर्य का पक्का हो, किसी भी स्तर पर अपने पतन को स्वीकार ना करे,
ये चेतना को दाग है, उस दाग को ना लगने दे। सब भावना करें। मंत्र के साथ जिस सूत्र को पहनाया जा रहा है, बच्चे के अंदर जागरूकता, तत्परशीलता, संयमशीलता की सत्प्रवृत्तियों को जगाया जा रहा है। पैरों की तरफ से जो मेखला ली है उसको पहनाएंगे। ओम इयम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनीतम आगात प्राणापानाभ्याम बलमाददाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम। बच्चे का व्यवहार कर्कश ना हो। आचरण के रूप में, वाणी के रूप में उसका प्रभाव सबको मीठा लगे, सबको स्नेह दे। चांदी के समान उसमें कोई भी किसी तरह का कालक ना हो, बिल्कुल धल हो। ऐसा बच्चे का चरित्र हो। हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। पहले ये बता दूं कि घर में जो भी वयोवृद्ध हो, जो मैच्योर हो, घुट्टी दे रहे हैं बच्चे को, जिसका प्रभाव आप सब मानते हैं कि घुट्टी का एक प्रभाव होता है। चांदी की अंगूठी, सिक्का, कोई भी चीज लेकर के उसमें शहद लगा करके बच्चे की जीभ के अग्रभाग में इसमें शक्ति होती है, उसको जागृत करेंगे। और जागृत करके बच्चे के अंदर मधुरता का संचार, उसके जीवन में, उसके चरित्र में संचार किया जा रहा है। भावना की जाए, सभी उपस्थित परिजन भाव संयोग को बालक की जिह्वा में शुभ्र, प्रिय, हितकारी, कल्याणकारी वाणी के रूप में संस्कार को स्थापित कर रहे हैं। बेटा, इसकी जीभ के अगले भाग पर स्वास्तिक बनाएं। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मदो नाम है आयुष्यमान गुप्तो देवता भी सतम जीव सर्दो लोके अस्मान है। बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी हो, नियम और संयम का पालन करने वाला हो, किसी भी तरह से आलसी, प्रमादी, अवसरों को गंवाने वाला ना हो। सभी मिलकर के, कोई भी परिजन, उस बच्चे का पिता, बच्चे को लेकर के ये समझ लें कि आपका नाम बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा जहां जाएगा, जैसे कर्म करेगा, उसका प्रभाव आपको मिलेगा। बच्चे अच्छे काम करेगा, दुनिया कहेगी ये किसका बच्चा है, और गलत करेगा तो आपके नाम को डुबाएगा। इसलिए पिता बच्चे को अपनी गोद में लेकर के, अभी घटा हुई है परंतु कहीं खिड़की की तरफ ले जाएं और भावना से सूरज का दर्शन कराएं। बच्चे के अंदर वो तेजस्वीता, आकर्षण पैदा हो रहा है, जैसे सूरज के अंदर है। वो सहज अनुराग पैदा हो जाए। सब मिलकर के उस भाव को स्थिर करेंगे। ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ताद पश्येम सरदय सतम जीवेम सरदय सतम ग्वं शृणुयाम सरदय सतम प्रभवाम सरदय सतमदीना शाम सरदय सतम भूयाश्च सरदय सतात है। नियम ये है कि इससे पहले धरती पर बच्चे को नहीं उतारा जाता है। धरती पर उतरने का मतलब है, जैसे गंगा धरती पर अवतरित हुई तो जिस क्षेत्र में बह करके गई उसको पावन बनाती हुई चली गई। आसपास जो भी आया उन सब का उद्धार करती हुई चली गई। पतित पावनी कही गई और एक दिन हिमालय से चल करके सागर में जाकर के समर्पित हो गई। ऐसे ही बच्चा भी आज इस धरती पर उतरने जा रहा है। उसकी चेतना का अवतरण धरती पर लोक मंगल के लिए हो। घर का कोई भी सदस्य भूमि पर स्वास्तिक बनाए, बच्चे को मां की गोद में दे दें। मां सारी जिंदगी बच्चे के बोझ को नहीं उठा सकती। केवल 5 साल तक बच्चा मां का ठप्पा बन करके रहता है।
और जैसे ही 5 साल का होता है, मां की ममता के दायरे को तोड़ करके संसार की मोह माया में चलता चला जाता है। बच्चा संसार की मोह माया में ना जाए, लोक मंगल में जाए, पुण्य में जाए। मां की वो ममता आगे बढ़ती हुई बच्चे को पुण्य में यानी कि मोक्ष में, जैसे मैंने कहा गंगा हिमालय से अवतरित हुई और एक दिन सागर में जाकर के खप गई, ऐसी बच्चे का जीवन भी उस विराट में जाकर के खप जाए। धरती माता से, माता पिता हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के पहले धरती माता से ये प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे का जीवन हरा भरा हो, उसमें किसी भी तरह की कोई रिक्तता ना हो। धरती माता का पूजन करेंगे। ओम महीद्यो पृथ्वी न चै इमं यज्ञम मिक्षताम प्रपताम नो भृम्भि। ओम पृथ्व्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भूमि पर जो स्वास्तिक बनाया है उस पर चढ़ा देंगे इसको। अब मां अपने बच्चे को एक मां की तरह से, ममता की तरह से इस धरती माता को सौंपे कि ये तेरा वीर है, तेरा सपूत है, तेरी सेवा के लिए पैदा हुआ है। इस मां की भी सेवा करे और धरती माता की भी सेवा करे, अपने परिवार की भी सेवा करे। मां बच्चे को पूरब की तरफ सिर करके धरती पर लिटा देगी। मंत्र बोलना, उसके बाद फिर गोद में ले लेना। ओम सयोना पृथ्वी नो भवन अक्षरा निवेशनी यच्छा न शर्म संप्रता अपने सुशुदम्मा है। बच्चे का नाम सूर्यांश रखा है और आप सबसे प्रार्थना है, सब प्रार्थना करिए बच्चे के लिए। बच्चा कैसा हो? दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो। बच्चा कैसा हो? धर्मशील हो। बच्चा कैसा हो? सतत प्रगतिशील हो। तो सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे मेरे साथ में। शिशु सूर्यांश चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। शिशु सूर्यांश धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु सूर्यांश प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। ओम मेधाम ते देव सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अस्वनो देवा वादताम पुष्कर सर्जो। सभी हाथ उठा करके, वैसे तो परस्पर एक दूसरे की गोद में देने का विधान है, परंतु निवेदन करूंगा क्योंकि सब वहां नहीं है, सब उस बच्चे को हाथ उठा करके सब स्नेह, सम्मान, दुलार, ममता सब उसको दें, जिससे वो उसका पात्र बने और उनके अनुदानों को इस समाज को दोबारा से लौटाए। ओम अत सुमंगल नामने ह्यकेति बहुश्रेष्ठकेति एव वन्ना भवति कल्याण वाचो वदती ही। लोक दर्शन कूप मंडूक बच्चा ना रहे। मंत्र के साथ भावना करेंगे कि बच्चा विराट विश्व को ही अपना स्वरूप समझे और इस देव अनुग्रह के रूप में इस विराट के अंदर अपने आप को समाता चला जाए, इस प्रवृत्ति में सहयोग पैदा करे। ओम हिरण्य गर्भ संवाता ताग्रे तस्य जाते पतिरे काशी से दधारे पृथ्वी धामुतेम कस्मई देवाय हविष्या विधेयम्मा। मैं चूक कर गया था, ऋषियों का आवाहन नहीं किया था। पुष्प अक्षत लेकर के ऋषियों का आवाहन कर लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें।
हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, तदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाडय सर्वभूत दयाकार है असित्वम प्रथयामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुखदा और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोपूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आह्वान है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ भगवान का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर वशिष्ठ का आज सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म करते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। हे ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायिनी माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथ्वी वरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम् मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कुछ मीठा और थोड़े से अक्षत अग्नि को जिमा दीजिए। अग्नि भी खाती है, उसकी भी भूख है।
पर वो अग्नि कैसी है? जो खाती है उससे अनंत गुना वापसी लौटाती है। न टूटने वाली निष्ठा अक्षत और मधुर व्यवहार मीठा, दोनों को निवेदित करिए, समिधा दान करिए। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाकर समर्पित करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भम वर्चसे अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सुचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भृंगिरो हृदयन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तय स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्व स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। आसपास छोड़ें, जहां अग्नि जल रही है वहां ना छोड़ें, अग्नि अपना काम खुद कर लेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम गायत्रे इदम न मम। बच्चे के जन्म को साक्षात देवतुल्य बनाने के लिए देव शक्तियों से प्रार्थना करते हुए विशेष आहुति दी जा रही है और ये देव शक्तियों को पोषण करें, बच्चे को देवताओं का सहयोग मिले। 3 आहुतियां बच्चे के लिए भावना करते हुए देंगे। थोड़ा सा घी और मीठा लेकर के आहुति दीजिए। आगे की विशेष आहुति है ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। मैं कल गुप्ता जी से बात कर रहा था और बात ये कर रहा था कि वो इतना प्रयास कर रहे हैं। कल उन्होंने किसी को फोन नहीं किया, पर किसी का फोन भी नहीं आया। कल ये मैं यही उनसे कह रहा था कि मेरे पूरे परिवार को बोलना नहीं आता, सब गूंगे हैं, सब गूंगे हैं, बोलना ही नहीं आता, सब दुखी हैं और सह रहे हैं। मैंने एक पीछे प्रोग्राम दिया था, प्रवचन दिया था, उसमें कहा था कि पता नहीं सब किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अरे बुराई को हटाओगे नहीं तो अपने आप नहीं हटेगी। मैं हर बार आहुति डलवाता हूं। आपका भी कुछ प्रयास है क्या, या भगवान को ही सब कुछ करना है? बैठे ठाले भगवान को ही देना है। गुप्ता जी ने गाय का घी सिद्ध किया है। अगर हमारे परिवार में किसी को भी कोरोना हो तो उनसे घी की ले लेंगे और वो नाक में डालना है, कोरोना नहीं होगा, और हो गया तो हट जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनसे बात करिए। कल किसी ने बात नहीं की, उन्होंने नहीं की तो किसी ने भी नहीं की। गूंगे मत बनो, बहरे मत बनो, बात करो। डांट रहा हूं सबको, बात करो उनसे। अब विशेष आहुति। इटेरा से अंकित के पापा बीमार हैं, पिछले काफी समय से चलते आ रहे हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इटेरा के पास ही कटरा है, वहीं से कृष्णा देवी हैं। उनके ऊपर जो बाह्य शक्तियों का प्रकोप हो रहा है, उनके उद्धार के लिए शोभना ने अभी मुझे लिखा है विजयनगर से कि पांडे जी, ज्ञान प्रकाश पांडे, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए गोस्वामी जी, बीएल गोस्वामी जी लिख रहे हैं डोली के पेपर है, उसके लिए। मेरठ से एक परिवार है, संजीव और उनकी पत्नी का नाम है चांदनी। उनके परिवार की भलाई के लिए, मानसिक दुख रोग है उनको, उनके लिए। रमेश गंगा विहार से, उनके भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से पुष्पा कौशिक, उसके स्वास्थ्य के लिए। मेरठ से गुड्डी, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आगे की आहुति देंगे। महामृत्यु आगे की विशेष आहुतियां इसी निमित्त। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कोरोना के लिए आहुति देनी है। कोरोना फैल रहा है, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। सब सुरक्षित रहें, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परिवार सुरक्षित रहे। कृमिनाश के लिए दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा। आदित्य गणेभ्य ईदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिस्नित मंत्र यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानारः वैश्वै रमा वैश्वै देवै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी में स्थान लेकर प्रायश्चित आहुति। भूल चूक के लिए क्षमा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धयै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। अगर पूर्णता को पाना चाहते हैं, सविता के परिवार के लिए भी अच्छे हो, सब ठीक हो, उसके लिए भी प्रार्थना। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप अच्छा होना चाहते तो खुलना तो पड़ेगा। सुकड़े बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर पूर्ण होना चाहते तो उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सुकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। पूर्णता प्राप्त करनी है तो घर में बैठने से नहीं होगी, बाहर निकलने से होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना मुंह खोलिए, अपने आप को प्रकट करिए। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर निकले। पूर्णता को प्राप्त करना है। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईश मुर्जय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी कर लें, वसोधारा करें। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षये स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हमारा एक बच्चा पंकज सिंह जो बहुत पिछले, वो कमिश्नर है DSSB का, जो काफी वैकेंसियां इस परिवार के लिए जो भी निकलती हैं उनको भेजते रहते हैं और बहुत प्रयासरत भी रहते हैं कि हमारे परिवार के ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हों, सबकी सरकारी नौकरी मिले। कोई ये सोचता हो पंकज सिंह एक चिट्ठी लिख करके दे दें कि जाओ आपका अपॉइंटमेंट हो गया, तो वो भी बेचारे नौकरी कर रहे हैं। वो पूरे परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं, आप उनका सहयोग लीजिए। परंतु यहां मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, कोई ये कह दे कि वो अपनी नौकरी को छोड़ दे, तुम्हारी नौकरी लगा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग उनका सहयोग ले सकते हैं। वो बच्चे अप्लाई करें, मैं हर उस पर डाल देता हूं, उनके मैसेज को हर एक पर डाल देता हूं। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने प्रयास करो, निकलो इस जकड़ता से, इस जकड़न से बाहर निकलो। शांति पाठ। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। थोड़े से पुष्प अक्षत हाथ पर लीजिए। बुराई का दान, और बुराई के दान में मैं सबसे कह रहा हूं मुंह खोलना सीखो सब। ये सुकड़ करके बैठना छोड़ दीजिए। अब बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आयशन्ते नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। कलश का जल अर्घ सूर्य को दे दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव शक्तियों को विदा कर दीजिए, थोड़े चावल कुंड में छोड़ दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का समय कुछ ज्यादा लगा, क्षमा चाहूंगा। आज का संपन्न कर रहे हैं। मेरा आप सभी को प्रणाम। कल फिर मिलेंगे।